मेमोरी आपकी जो है मेमोरी दो प्रकार की होती है। सभी लोग पहले यहां देखेंगे फिर इसको बनाएंगे बाद में, है ना। पहले सभी लोग इसको देखते चलें ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब प्राथमिक मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राथमिक मेमोरी। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है यहां पे सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी? मतलब द्वितीयक इसको अपन सहायक मेमोरी भी बोलेंगे। किसको? सहायक मेमोरी। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है सभी लोगों को। सभी लोग देखेंगे कि इसमें जो बताया गया है, मैंने बताया है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है, मेमोरी जो है, मेमोरी का जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मेमोरी दो प्रकार की है। मेमोरी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ठीक है। चैप्टर अपना यहाँ से शुरू होता है। जो मेमोरी है अपनी दो प्रकार की है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। मतलब यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी और दूसरा द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी भी बोला जाता है। द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हम अलग से बाजार से खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मान लो मेमोरी कार्ड है, आप मोबाइल लेके आए, उदाहरण तौर पर आप क्या लेके आए? मोबाइल लेके आए और आपने क्या किया, इसमें जो है एक वो अपन कार्ड डाल देते थे ना, मेमोरी कार्ड अलग से बाजार से जो लेके खरीद के आ रहे हैं, वो सभी मेमोरी आएंगी द्वितीयक मतलब सहायक मेमोरी में। और मतलब अपन सहायक मतलब इसकी सहायता ले रहा है। और जो यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी में वह मेमोरी आएंगी जो कंपनी द्वारा पहले से उसमें हैं। जैसे कि मान लो हम जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें रैम और रोम पहले देखते हैं। का जो है मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, दो भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे जो अपनी प्राथमिक मेमोरी है उसके अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आ रही है और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आ रही, अभी इसी में ये पता चलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो प्राइमरी मेमोरी में आपका आ रहा है, पहला है आपका रैम। ध्यान रखना है, पहला क्या है आपका? रैम आता है। दूसरा है आपका रोम। दूसरा क्या आ रहा है आपका? रोम आ रहा है। तीसरा आ रहा है इसमें कैश मेमोरी, है ना। कैश मेमोरी। ये तीन मेमोरी किस में आ रही हैं आपके? तीन मेमोरी किस में आ रही हैं आपके? रैम, रोम और कैश। जी किस में आ रही हैं? प्राइमरी में। इसका ध्यान रखना है सभी लोगों को। अभी याद कर लो इसको या समझ लो। इसके बाद अब आते हैं अपन सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है? तो सबसे पहले इसमें आता है फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क। दूसरा आता है मैग्नेटिक टैप। तीसरा आता है पेन ड्राइव। चौथा आता है मेमोरी कार्ड। पांचवा आता है यहाँ पे सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क। यहाँ पे समझना है जो अपनी मेमोरी है, मेमोरी का समझना ध्यान से, है ना। यहाँ पे जब भी क्या होता है हम मेमोरी की बात करते हैं, जब भी मेमोरी की क्या करते हैं बात करते हैं, ये डायग्राम आपको कल बनाना पड़ेगा, कल आप लोगों से पूछा जाएगा।
तो यहाँ पे देखना है सभी लोगों को कि जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। सभी लोगों को ध्यान रखना है कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है कौन सा, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। इनको अपन प्राथमिक या द्वितीयक मेमोरी भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ जो प्राइमरी मेमोरी है वह 3 प्रकार की है यहाँ पे। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसके अंतर्गत रैम आता है, रोम आता है और कैश आता है। ये 3 मेमोरी आपके किस में आ रही हैं, प्राइमरी मेमोरी में। दूसरा आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपके क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले सभी लोगों को ध्यान रखना है, सेकेंडरी मेमोरी में सहायक मेमोरी बोला जा रहा है, जो अपन बाजार से खरीद के इसको लगा रहे हैं, समझ, अलग से लगा रहे हैं। तो पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहला आता है फ्लॉपी डिस्क, जो सबसे पहले काम करा जाता था, इसको अलग से लगा के, बहुत पुरानी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है जो इसको बहुत पुराना पहले इसी का यूज़ किया जाता था, है ना। अगला आता है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का भी अलग से, जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं, इसका भी अलग से ही जोड़ा जाता था। पेन ड्राइव, क्या लिखा है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सबने देखा होगा, नॉर्मल है, सभी ने देखा होगा। पेन ड्राइव का यूज अपन बाहरी तौर से अपने डाटा अगर कम पड़ता है तो पेन ड्राइव के द्वारा अपन उसको डाटा दे सकते हैं, रख सकते हैं। मेमोरी कार्ड, ये तो सभी को पता होगा। मेमोरी कार्ड की कौन सी बात करी जा रही है, जो अपने मोबाइल में या फिर अपने, हाँ, मोबाइल में का ध्यान है, जो कीपैड मोबाइल आते थे, कीपैड मोबाइल में हम क्या करते थे, उसमें एक मेमोरी कार्ड का एक स्पेस खाली रहता था अंदर, तो हम अभी भी रहता है, तो उसमें क्या करते थे, हम उसमें मेमोरी कार्ड डाल दिया, मतलब किसमें, अपने मोबाइल में। मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालने के बाद हम उसमें वीडियो, पिक्चर, साउंड, ये सब चीज़ें आराम से, आसानी से रख सकते हैं। तो इसके बाद CD DVD, इसके बारे में भी आप लोग बता सकते हो। CD DVD मतलब जानते हो, हाँ, कैसेट वगैरह लिखी है। प्राथमिक मेमोरी लिखा है, कौन सा मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी लिखा हुआ है। ये प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत जो अपन ने रैम पढ़ा है, क्या लिखा है, रैम। और यहाँ पे जो रैम है, जो रैम है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम में क्या चीज़ होती है, ये अपन को पढ़ना है सभी लोगों को, है ना। रैम क्या है, रैम के अंतर्गत क्या क्या होता है, रैम के बारे में हम पूरी जानकारी लेनी है। तो यहाँ पे जो रैम है ना, रैम क्या काम करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो रैम के लिए हमने पहले भी आप लोगों को पढ़ा दिया है और अभी भी हम एक बार और बता देते हैं। तो यहाँ पे अपन को समझना है कि रैम में लिखना है कि वर्तमान के कामों के लिए रैम का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको एक लाइन टाइप कर लेनी है, इसको समझना है और इसको समझा भी दे रहे हैं, सुनना है ध्यान से। रैम जो है अपना वर्तमान के कामों के लिए रैम का प्रयोग होता है, ये लिखा है हमने पॉइंट, सुनना है, इसको समझना है। रैम वर्तमान के कामों के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट आ रहा है मेन, समझना बात को। जो अपना रैम है, क्या है, रैम, नाम ही से पता चल रहा है, रैम, RAM, रैम। और रैम का पूरा नाम यहाँ पे होता है रैंडम एक्सेस, और यहाँ पे मेमोरी। सभी लोग देख लेंगे इतना चैप्टर। तो यहाँ पे जो है रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है अपना ये काम क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वर्तमान के कामों के लिए रैम का प्रयोग होता है, वर्तमान के काम के लिए। अब आप लोगों को पॉइंट पकड़ना है, आपकी जो रैम होती है, क्या होती है, रैम काम क्या करता है, रैम काम करता है, जो आप एक और देखा होगा, जो परिभाषा लिखवाई है, रैम कैसी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी क्यों होती है रैम, अस्थायी मेमोरी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हमें समझना है पूरा टॉपिक, वर्तमान के कामों के लिए ही रैम का उपयोग किया जाता है, इसीलिए यह अस्थायी होती है। जैसे कि इसी के तौर पर इसका दूसरा नाम क्या है, रैम का दूसरा नाम है वोलेटाइल
क्या नाम है? वोलेटाइल मेमोरी। यहां पे थोड़ा सा समझ लो आप लोग। प्राथमिक मेमोरी कौन सी अपना? प्राथमिक मेमोरी में पहला क्या आ रहा है? रैम आ रहा है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इतना समझ में आया? अभी सब लोग समझ लेंगे, इसको लिखेंगे बाद में, है ना। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान के कामों के लिए रैम का प्रयोग होता है, वर्तमान के काम के लिए जो अभी चल रहा है उसके लिए ही रैम का उपयोग होता है। जैसे कि रैम का यहाँ पे दूसरा नाम है वोलेटाइल मेमोरी, और यहाँ पे ये अस्थायी मेमोरी है। अच्छा, वोलेटाइल मेमोरी अर्थात, इसको समझा दे रहे हैं, अर्थात बिजली के चले जाने पर, अर्थात बिजली के चले जाने पर इसका डाटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इसका डेटा क्या रहता है? हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट पकड़ना है, सुनो पहले क्या कह रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो गए। सबसे पहले प्राथमिक मेमोरी का नाम क्या है? रैम है। रैम का पूरा नाम है, इतना याद है। अब अपना जो रैम रहता है, सभी लोगों ने देखा होगा अपने कंप्यूटर में, हमने भी बताया था, रैम का कुछ ऐसा रहता है ना। रैम का कुछ ऐसा रहता है, उसमें यहाँ पे क्या लगे रहते हैं? मैग्नेटिक की एक चिप लगी रहती है, ऐसे ये निकले रहते हैं, ऐसे रहती ना रैम। ये रैम क्या काम करता है? ये जो रैम है ये काम क्या करता है? रैम जो रहता है, जो भी आप अपने कंप्यूटर पर, अगर मान लो आप उदाहरण के तौर पर अगर आप MS ऑफिस वर्ड या पेंटिंग खोले हुए हो, या फिर कोई चीज़ अगर आप खोले हो, सुनना ध्यान से, कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर पर चला रहे हो, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो आप पेंट पर एक पेंटिंग बना रहे हो, क्या कर रहे हो? पेंट पर आप पेंटिंग बना रहे हो, जो पेंटिंग रहता है उस पर आप पेंटिंग बना रहे हो, तो वो खुला होगा किसमें? मेमोरी में खुला, मतलब आपकी रैम में खुला होगा। और लाइट अगर चली जाएगी तो वो चला जाएगा, डाटा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। कहने का जो रैम होती है, रैम एक डिब्बा होता है। रैम क्या है? खाली एक डिब्बा है जी। ये क्या है? एक खाली डिब्बा ही है। रैम डिब्बा है, और इसमें क्या है? खाली इसमें जब तक आपका काम चल रहा है वो काम इसी पर खुला रहेगा। उदाहरण के तौर पर हमें बता रहा है, जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल पर, है ना। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर एक हमारी वीडियो देख रहे हैं आप, हमारे मोबाइल मतलब यूट्यूब पर देख रहे हैं, और मोबाइल पर आप देख रहे हैं, और अगर लाइट चली जाएगी, है ना, तो मोबाइल अगर बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारा जो आपका जो रैम में जो भी आप देख रहे थे अभी तक, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है? खाली हमें कोई भी चीज़ को है तो चालू करने के लिए देता है। चालू के मतलब जैसे आपने कोई भी जैसे कोई चीज़ खोली, मान लो आपने उदाहरण के तौर पर जैसे ये मोबाइल का उदाहरण दिया है कि आपका मोबाइल अगर जब तक आपके मोबाइल में कोई चीज़ चल रही है, जब तक भी कोई मोबाइल में चल रही कोई चीज़, तो तब तक क्या रहेगा? रैम काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? क्योंकि उसी पर खुला है। वो किस पे खुला है? रैम पर ही खुला है। कोई भी चीज़ खोल लो आप, MS ऑफिस वर्ड खोल लो, पावर पॉइंट खोल लो, पेंटिंग खोल लो, ये सब जाके कहाँ पे खुलते हैं? रैम पर। एक चीज़ और खोलेगा इसको, रैम पर ही वो चीज़ चलती है। रैम पर कभी कोई चीज़ सेव नहीं होती है। बस एक बात ध्यान रखना है माइंड में, क्या करना है? रैम पर कोई चीज़ क्या नहीं होती है? सेव। सेव का कौन करता है? सेव रोम करता है सेव, ठीक है। रोम सेव कैसे करता है ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पे अभी इसको समझो, जो अपना एक खाली डिब्बा है, कोई भी चीज़ अगर अपन चला रहे हैं तो वो किस पे खुलेगा? रैम पर ही खुलेगा। हार्ड डिस्क के द्वारा आपने डाला किसी भी चीज़, हार्ड डिस्क में कुछ डला है, वीडियो डला है, ऑडियो डला है, फोटो डला है, यहाँ पे हमारा रैम को क्या देगा? वो इनपुट देगा वहाँ से अंदर से कि आप उसको क्या करो? उसको ओपन करो। तो ओपन का काम कौन करेगा? रैम करेगा। रैम में कभी कोई चीज़ सेव नहीं होती है। रैम तो खाली उसको चलाने के लिए होता है। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा कि जो रैम रहता है, रैम वो कहते हैं रैम इसका कम होगा तभी जाके हैंग मैंग कर रहा है। रैम में कभी डाटा नहीं जाता है। रैम अगर कम लोगे, 2GB 6GB जो अभी हमने बताया था इसमें लिखा था, अगर और भी अगर रैम आप कम 4GB या 6GB अगर आप डली होगी और उसमें अगर आप वीडियो या गाने भर दोगे तो क्या किस पे लोड पड़ेगा? इस पे, क्योंकि इसी पे तो खुला है सब कुछ है। रैम का प्रयोग होता है और रैम जो है अस्थायी मेमोरी होता है। अब यहाँ पॉइंट पकड़ना है, रैम कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है कुलदीप। और रैम जो है
रैम का जो है दूसरा नाम क्या है, अस्थायी क्यों होता है, और ये भी सुन लो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेटा को क्या कर रहा है, संग्रहित नहीं करता है, और संग्रहित के अलावा ये डेटा को क्या कर देता है, लाइट चले जाने के बाद डाटा को हटा देता है, मिटा देता है। हाँ, रैम का दूसरा नाम वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम का दूसरा नाम क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल अर्थात बिजली के चले जाने पर इसका डाटा हमेशा के लिए क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। अब इतना समझ में आ गया होगा ये अस्थायी मेमोरी क्यों है, क्योंकि क्या है, एक क्या कर रहा है, एक उसको सेव थोड़ी ना कर रहा है, सेव कर रहा होता तो स्थायी मेमोरी होता। समझ रहे, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अभी आगे ना, अब यहाँ पे जो है रोम, हम क्या देखते हैं, रोम। अगला आता है हमारा रोम, थोड़ा जल्दी जल्दी समझना है। रोम, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और रोम जो है, रोम क्या कर रहा है, अब हमको ये देखना है ना। तो जो अपना रोम है, रोम काम करता है, इसमें लिखना है वर्तमान के काम, वर्तमान में किसी भी डेटा को संग्रहित करने के लिए। तो यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए, जो वर्तमान में किसी भी डेटा को संग्रहित करने के लिए है, जो अपना रीड ओनली मेमोरी का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अब यहाँ पे रोम, रोम क्या आ रहा है, अब रोम कैसा रहता है, रोम भी परमानेंट किस में लगा है, रैम परमानेंट कहाँ लगा है, कंप्यूटर में लगा है, कोई हमने सेकेंडरी मेमोरी से उसका यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट आता है क्या, वर्तमान में किसी भी डेटा को संग्रहित करने के लिए है, जो संग्रहित मतलब हमें डालना है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रोम जो होता है, रोम एक स्थायी मेमोरी होता है ना, साथ ही यह नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी होता है। अर्थात बिजली के चले जाने पर, बिजली के चले जाने पर इसका डेटा हमेशा के लिए स्थिर रहता है या संग्रहित रहता है। यहाँ पे अपन को समझना है, पहला पॉइंट आ रहा है अपना क्या, रोम। रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे जो है वर्तमान में किसी भी डेटा को संग्रहित करने के लिए इसका काम हो रहा है ना। एक मेमोरी जो अपन ने पहले पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, रैम, रैम पढ़ी ना। रैम का पूरा नाम क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो काम क्या कर रहा था, डेटा में वर्तमान में काम के लिए यूज कर रहे थे उसका, खाली किस लिए, काम के लिए। और कोई भी चीज खुलती है तो उसी पर जाकर खुलती है, किस पे, रैम पर। चाहे हम यहाँ से पेन ड्राइव लगा दें बाहर से, तो वो जाकर उसमें पेन ड्राइव में अगर पीडीएफ भी खोलना तो उसी में खुलेगा। और अगर कुछ भी काम करना तो मेमोरी किस पे जाएगा, उसकी रैम पर जाएगा, रैम पर जाकर खुलेगा। और हाँ, अगर जैसे मान लो एक कोई हम वीडियो डाउनलोड करते हैं, रैम पर जो रहता है, रैम पर अगर हमने एक वीडियो डाउनलोड करी और वीडियो अगर वो ज़्यादा क्वालिटी की है तो हमारा मोबाइल कैसा करता है, हैंग करता है ना। तो उसका कारण ये है कि जो उसका रैम होता है, रैम मान लो आपकी 2 GB की डली हुई है और वीडियो आपने थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी की डाल दिया, तो उसको वो नहीं खोलेगा और मोबाइल भी हैंग करेगा, क्योंकि वो उसको किस पे चलना है,
उस वीडियो को? वीडियो को किस पे चल रहा है, रोम पे कि रैम पे? रैम पे चल रहा है, इसीलिए अब वो खुल नहीं पाएगा। अब रैम के अलावा आता है रोम। तो रोम का जो काम है, रोम का है रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम है पूरा, सभी लोगों को याद रखना है। और ये कह रहा है वर्तमान में किसी भी डेटा को संग्रहित करने के लिए जो है रोम का उपयोग किया जाता है। और रोम एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी क्यों है रैम? रोम जो है स्थायी मेमोरी इसलिए है क्योंकि यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्यों है? अर्थात बिजली के चले जाने पर इसका डाटा हमेशा के लिए क्या रहता है, संग्रहित रहता है। हाँ, अब एक चीज़ और सुन लो आप लोग, जब भी हम पेंटिंग, ये समझ में आ रहा है ना, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक अच्छा एक उदाहरण समझ लो। मान लो आप एक पेंटिंग बना रहे थे, एक अपने कंप्यूटर पर अपना एक अच्छा पेंटिंग बना रहे थे। वो पेंटिंग बनाते बनाते आपकी बिजली चली गई, तो वो अभी काम किस पे, वो पेंटिंग किस पे खुली थी? किस पे खुली थी? रैम पे। वो पेंटिंग कहाँ बना रहे थे आप? रैम पर ही वो काम हो रहा था। तो रैम पे बिजली चली गई मतलब वो डेटा नष्ट हो गया। लाइट आएगी, फिर आप उसको चालू करोगे तो फिर वो मिलेगी क्या? और अगर आपने उसको सेव कर दिया तो वो सेव करने के बाद कहाँ आएगा? याद हो गया? वो कहाँ जाएगा सेव करने के बाद? रोम पर। और रोम पर जब आएगा तो हम क्या करेंगे उसको? रोम पे तो फिर आप जब चाहे खोल सकते हो। मतलब आप कब खोल सकते हो उसको? समय आने पर उसको खोल सकते हो। इतना हो गया। कल ही सभी का टेस्ट है, इन्हीं चीज़ों का टेस्ट रहेगा। इसको पूरे डायग्राम बना के आप लोग समझाना है। हाँ, और एक और है, उसमें कल का जो है बता ही दिया है, कल क्या पढ़ कर आना है सभी लोगों को। तो यहाँ पे सुनो पहले, रीड ओनली मेमोरी जो है वर्तमान में किसी भी डेटा को संग्रहित करने के लिए, और रोम एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी मतलब, स्थायी मेमोरी ऐसा है कि यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है साथ में, अर्थात बिजली के जाने के बाद जो रहता है हमारा डेटा क्या नहीं होता है, हमेशा के लिए नष्ट नहीं होता है, बस संग्रहित हो जाता है और हमें जब चाहे उसको खोल सकते हैं। तो आज क्या सीखा आपने रैम और रोम में? रैम और रोम में हमने सीखा कि कौन सी चीज़ पर आपका डेटा खुला रहता है जब आप उसको खोलते हो, और रोम में ही सेव होता है। रोम में क्या होता है? सेव। अब एक चीज़ और पढ़े थे, रैम में क्या पढ़े थे? दो प्रकार पढ़े थे। पहला था, एक था अपना क्या? पहला था एस रैम, दूसरा था डी रैम। ये दो रैम थे। अब इनका सबसे पहले हमें नाम याद होना चाहिए। एक काम क्या करते हैं, इस काम तुरंत ही आप लोगों को बता दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो अपना एस रैम है और डी रैम है, इसके बारे में भी आप लोगों को बुकों में मिलेगा और इसका सभी लोगों को लिख लेना है। सबसे पहले जो एस रैम का है, एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक, आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस और मेमोरी। ये बड़ा हो जाएगा है ना। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। और DRAM मतलब यहां पे आपका इसका है डायनेमिक, है ना, डायनेमिक रैंडम एक्सेस यहां पे देखो जल्दी जल्दी। यहां पे जो है रैम के अपन ने दो प्रकार बताए थे। कितने प्रकार थे? दो प्रकार थे। पहला है एस रैम, दूसरा है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरे का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इतना ही है। अब इसके बारे में अपन को इसका काम समझना है कि स्टैटिक रैम क्या काम कर रहा था और DRAM डायनेमिक रैम क्या काम कर रहा था। तो ये कंप्यूटर जो रैम के जो है प्रकार हैं, रैम के क्या हैं, यहाँ पे ये टाइप है, रैम के टाइप है, मतलब यहाँ क्या है, ये प्रकार है। किसके प्रकार हैं? ये रैम के प्रकार है। रैम के दो प्रकार हो गए, एक हो गया एस रैम, दूसरा हो गया डी रैम। तो यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक काम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमें एक पॉइंट याद रखना है, उसको सभी लोग लिख लेना है। इसके एक पॉइंट को याद रखना है और इसको लिख लेना है, इसको भी लिख लेना है। इसमें डेटा में जो है, इसका डेटा जो रहता है बहुत देर तक संग्रहित रहता है।
इतना याद रखना है। इसका जो डेटा क्या रहता है, थोड़ा बहुत देर तक संग्रहित रहता है। मतलब जैसे मान लो ये किसकी रैम है, रैम का ही है सब कुछ। तो रैम अगर लाइट चली जाती है तो हमारा काम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक रहता है और डायनेमिक रहता है, ये काम क्या कर रहा है, अब ये प्रकार ही तो है। प्रकार मतलब क्या होता है, समान। प्रकार यानी क्या होता है, वो अलग काम कर रहा है, थोड़ा सा अलग कर रहा है, लेकिन कर रहा है वो ही काम। समझ रहे बात। तो यहाँ पे जो रैम है उसका प्रकार है, एक से दूसरा प्रकार है, सेम है मतलब। तो यहाँ पे जो है स्टैटिक काम क्या कर रहा है, इसके डेटा को है जो थोड़ा देर तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर रख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो रहता है, इसके जो डेटा को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके डेटा को परिवर्तन मतलब यहाँ पे है, जैसे अपना स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, इसमें डेटा थोड़ी देर तक आपके डाटा में डला रहा बिजली चले जाने के बाद, है ना। उसके बाद जल्दी से अपन ने क्या किया, इसको स्टोर मतलब इसको सेव नहीं कर पाए। सेव कर देते तो कहाँ जाता, सेव कर देते तो रोम में चला जाता। कि डायनेमिक और स्टैटिक रैम आ जाते। तो स्टैटिक में लिखना है कि इसमें डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और इसमें डायनेमिक में लिखा है कि डेटा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके भी क्लास वगैरह में हम आगे और बताएंगे इसके बारे में। तो इतना आप लोगों को इसमें लिख लेना है। वीडियो की तरह भी मेमोरी है, कौन सा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक काम क्या कर रहा था, तो एक काम ये कर रहा है कि यह अगर मान लो एक बार ही डाटा सेव करता है, समझ रहे, उसके बाद डाटा को ना मिटाता है, एक बार ही सेव कर रखता है। मतलब ये पुराने समय में आया क्या, PROM। तो PROM काम क्या कर रहा था, जैसे मान लो हमारा कुछ डाटा हमने अपने मोबाइल में डाला, उदाहरण के तौर पे हम एक मोबाइल मान लेते हैं ना। मोबाइल में हमने क्या किया, हमने डाटा डाला, मतलब फोटो डाल दी या फिर वीडियो डाल दी या फिर सॉन्ग डाल दिया। तो उसमें से ना हम हटा सकते हैं ना मिटा सकते हैं। मतलब कहने का ना हटा सकते हैं ए बार ही मेमोरी में, PROM में। हाँ, PROM में एक ऐसा फीचर्स आया कि इसमें डाटा को हम नष्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इसमें पहले लिख लेंगे थोड़ा सा कि जो PROM है, समझ रहे, वो क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि PROM का काम ही वो था पहले से। इससे कंपनी ने जो बनाया था, पहले जो PROM बनाया था, इसमें हम डेटा को ना कभी नष्ट कर सकते हैं, ना हटा सकते हैं, और ना उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे चेंज करने का और लिख लेना, एक बार जो भर गया मतलब भर गया। तो ऐसा मोबाइल आप पसंद करते उस टाइम, नहीं करता कोई, है ना। तो जो PROM आया था, एक ही बार मतलब इसमें डेटा डाल सकते हो, ना कि आप उसमें चेंज कर सकते हो ना कुछ। जैसे उदाहरण के तौर पर, हाँ एक और है उदाहरण, जैसे वो 2 रुपए वाला पेन आता है, उसमें परमानेंटली रॉड लगी रहती है ना। उसमें क्या रहती है अपनी, जो एक बार आपका पेन अगर खाली हो गया, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। उसमें आप रॉड चेंज नहीं कर सकते हो, समझ रहे ना बात। वो 2 रुपए का आता ना पेन, उसमें रहता है ये सुविधा। लेकिन अगर आप मान लो कि फूक मार के उसको भरोसे आई, तो वो बात की अलग है। लेकिन अभी इतना जो हम बता रहे हैं, मेन बता रहे हैं, इसमें जो है समझ में आया, इसमें क्या काम हो रहा था, इसको सभी लोग याद करके आएंगे, इसको लिखेंगे, है ना। इसको बनाया तो ये ज़्यादा नहीं चल पाया, है ना। अब मान लो ऐसा मोबाइल आ जाए उदाहरण के तौर पर कि उसमें एक ही बार चीज़ होगी सेव, फिर उसके बाद नहीं होगी, तो आदमी उसको पसंद नहीं करेंगे ज़्यादा, है ना। फिर मान लो ये दूसरी एक सुविधा आई, उसी समय वैज्ञानिकों ने इसमें दूसरा एक जोड़ा। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो है एरासेवल में क्या हो रहा था कि इसमें भी वो था कि इसमें मिटाया तो जाता था डेटा, इसमें डेटा को क्या कर रहे थे, वो डेटा को मिटा तो रहे थे। और डेटा क्या कहला रहा है, वही हमने बताया, पिक्चर फोटो वगैरह, समझ रहे ना। डेटा को यहाँ पे मिटाया तो जा रहा था, लेकिन वो क्या हो रहा था, ये हो रहा था परावैगनी किरणों के द्वारा, परावैगनी किरणों के द्वारा, हाँ किरणों के द्वारा ही मिटाया जा रहा। अब मान लो आप एक कार्ड रखे हो, अपना मोबाइल लिए हो, अब उसमें से आपको रोज को कार्ड निकालना पड़ेगा, हटाना है, धूप में रखना पड़ेगा, परावैगनी किरणों के सामने रखना पड़ेगा, तब जाके डेटा मिटेगा। तो ऐसा मोबाइल आ गया, तो उसके लिए कोई खरीदेगा क्या। इसमें भी दिक्कत थी, इसमें तो और दिक्कत थी, क्या थी, एक बार जो आपने डाल दिया मतलब। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एरासेवल वाले में, एरासेवल में क्या था कि परावैगनी किरणों के द्वारा ही उसको मिटाया जा सकता है। फिर उसको जैसे ही अपनी मिट गया डेटा, फिर उसको वापस डालो, फिर मिटाओ, फिर उसको डालो, ऐसी समस्या आई। लेकिन डेटा, इसके बाद एक और जो लास्ट आ रहा है अपना, इसको भी आप लोगों को इलेक्ट्रिकली एरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये काम क्या कर रहा था,
ये काम क्या कर रहा था जो अभी चल रहा है, मतलब बिजली के द्वारा चल रहा है। अब मान लो डेटा का कोई दिक्कत है नहीं, जैसे मान लो अगर हमारी अब बिजली है जब तक हमारे कंप्यूटर में, हम इसको हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। जब ये बिजली वाला आया, ये राइट रहा, इससे अपने डाटा को क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। अब मान लो रैम में कोई चीज़ सेव है, रैम में कोई चीज़ क्या है, सेव है, और उसको हटाना है तो हम किसके द्वारा हटाएंगे, अपन नॉर्मली हटाने के ऑप्शन रहता है, उसी में आ गया आप इलेक्ट्रिक वाले में। तो इलेक्ट्रिक वाला ये चल रहा है अभी, ये है इलेक्ट्रिक वाला, सबको पसंद आया। और जो अपना प्रोग्राम PROM वाला था, इसमें क्या था, एक ही बार डाटा को डाल सकते हैं, दोबारा से इसको ना मिटाया जा सकता है ना चेंज किया जा सकता है, समझ रहे। इस वाले में क्या था, एरासेबल वाले में परावैंगनी किरणों के द्वारा जब उसको खोल के रखो बार बार, फिर जब उसका डाटा हटेगा। इलेक्ट्रिक वाले में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली एरासेबल वाले में मिटाया भी जा सकता। और एक ऐसा कंप्यूटर लेके आए जिसमें हमने अपने घर की सभी फोटो डाल दी, अब वो डिलीट नहीं हो रही। अब उसको कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, कहेगा आपका कंप्यूटर भरा है, उसमें फोटो डली है, ना वो हटेगी ना चेंज होगी, समझ रहे ना बात। एक कंप्यूटर कोई नहीं खरीदेगा। इसके बाद दूसरा आया आपका, दूसरे उसमें एक चिप लगा के भेजी गई। ये सब चिप है आपका। रोम क्या है, एक चिप है जो कि मदरबोर्ड में लगा हुआ है। रोम क्या है आपका, चिप है जो कि मदरबोर्ड में लगा हुआ है, और मदरबोर्ड के द्वारा ही, पहले ये सभी चिपों में आते थे, मदरबोर्ड में आता था, है ना, ये नहीं कह रहे अलग से मोबाइल में। तो उसके बाद दूसरा आया कौन सा, एरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या काम कर रहा था, परावैंगनी किरणों के द्वारा, और सूर्य की परावैंगनी किरणें बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, CPU में से निकाल कर खोल कर रखना पड़ेगा, समझ रहे। CPU में से जब बार बार बाहर रखोगे खोल के तो दिक्कत भी होगी, है ना, कौन हटा रहा, बार बार हट तो रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी नियम फेल हो गया। उसके बाद अगला आया कौन सा, इलेक्ट्रिकली एरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन ये सब चलता तो यही रहा, प्रोग्राम की जो कार्यवाही थी, सब सिस्टम तो वही चल रहा था, उस चिप का वही है। मान लो एक छोटी सी चिप लगी हुई है, ये काम वही करेगा, हटाना है तो वो हटाने का काम लगा। लेकिन यहाँ पे इसमें जो जोड़ते गए और इनने जोड़ा, और लास्ट में ये बनाया इलेक्ट्रिकली एरासेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकली मतलब बिजली से। अब मान लो बिजली से आपका कंप्यूटर चालू है, कब तक चालू है, जब तक बिजली है, तब तक आपको हटाने का भी ऑप्शन उसमें दे दिया है कि आप उसमें से हटा भी सकते हो। एक चीज़ और सुनी होगी, कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन होता है। रिसाइकिल बिन का ऑप्शन इसलिए रहता है क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी आपकी पिक्चर या डेटा आपका डिलीट हो जाता है धोखे से, तो वो जाके कहाँ पहुँच जाता है, रिसाइकिल बिन में पहुँच जाता है। और रिसाइकिल बिन में से अगर हट गया तो कहाँ जाएगा, हट गया मतलब हट गया। अगर उसमें रिसाइकिल बिन से आप स्टोर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्टोर भी हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।